एक बच्चे के पास एक बलून है जिसमें 3.5 लीटर एयर है एट 2 atm प्रेशर। वो बलून 3.8 atm तक का प्रेशर झेल सकता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, कुछ टीनेजर्स को बुली करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक उस बच्चे के बलून को एक्सटर्नली फोर्स लगाकर प्रेशर क्रिएट करके फोड़ना चाहता है। नाउ बीइंग द गुड गाय यू आर, आप उसको रोकना चाहते हो, यू वांट टू स्टॉप द बुलिंग। अगर उनके लगाए हुए प्रेशर से उस बलून का वॉल्यूम हर सेकेंड 0.1 लीटर कम हो रहा है, तो आपके पास कितना समय है टू इंटरवीन एंड स्टॉप द बुलिंग एंड ऑल्सो टू स्टॉप द बलून फ्रॉम बर्स्टिंग। अगर आपको जानना है इस सवाल का जवाब और कैसे करें ऐसे सवालों को यूजिंग बॉयल्स लॉ, देन ये वीडियो है आपके लिए। हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ बडिंग मरीनर्स। आई एम प्रियांशु कुमार गिरी, योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री mentor on this channel. I am currently pursuing my bachelor's from IIT Madras, and this video is going to be on Boyle's law. But before I begin the video, like the video, share and subscribe. And do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from budding mariners. Before we begin with Boyle's law specifically, let's see what gas laws are. So gas laws are the laws which govern the behavior of gases by establishing a relationship between parameters like volume of gas, pressure of gas and temperature of gas. For example, the Boyle's law relates the pressure and volume of a gas when temperature is constant. तो टेम्परेचर फिक्स्ड है, अब हम प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम घटेगा, बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, वो आपको बताता है बॉयल्स लॉ। सेकेंड इज चार्ल्स लॉ। वैसे ही जैसे बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन बताता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ रिलेट्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, एंड द गेल-लुसाक लॉ रिलेट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू बॉयल्स लॉ। वन मोर प्रॉब्लम दैट द स्टूडेंट्स फेस व्हाइल स्टडीइंग गैस लॉज, कि उनको याद नहीं रहता है कि कौन सा लॉ किन को रिलेट करता है, किन पैरामीटर्स को। सो उसके लिए आई हैव अ ट्रिक, यू कैन यूज दैट ट्रिक टू लर्न। तो पहले क्या करना है आपको, पहले राइट द 3 पैरामीटर्स लाइक दिस इन अ ट्रायंगल, ठीक है। देन जॉइन पी एंड वी एंड राइट बी अपॉन इट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट दैट बॉयल्स लॉ रिलेट्स पी एंड बी। डू द सेम फॉर चार्ल्स एंड गेल-लुसाक लॉ। ये कर लिया आपने। नाउ अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन अल्फाबेट्स को एक लाइन में लिख लीजिए, बी वी सी देन टी जी पी। ये आपने लिख लिया। अब आप इसे इतना याद कर लीजिए, बस इतना, बस ये एक्रोनिम, लर्न दिस एक्रोनिम, बी वी सी टी जी पी। आपने याद कर लिया ये। नाउ इफ यू सी अ क्वेश्चन इन एग्जाम जिसमें आपको यूज करना है गैस लॉस का, सो आप क्या करो, जस्ट राइट दिस एक्रोनिम, क्योंकि आपने याद किया है तो आप लिख पाओगे एग्जाम में इसको। ये आपने लिख दिया। नाउ बस क्या कीजिए, रिवर्स इंजीनियरिंग। पहले आपने क्लॉकवाइज लिखा, फिर उसको स्ट्रेट किया। यहाँ पे आप स्ट्रेट लिखें, फिर क्लॉकवाइज करें उसको। आपने तो क्लॉकवाइज कर दिया, बी वी सी टी जी पी, बस। एंड देन जॉइन द पैरामीटर्स, पी और बी को ज्वाइन कर दिया, बी और टी को ज्वाइन कर दिया, पी और टी को ज्वाइन कर दिया। अब पी और बी को ज्वाइन किया, बीच में कौन? बी, यानी कि बॉयल्स लॉ रिलेट्स पी एंड बी, चार्ल्स रिलेट वी एंड टी, गेल-लुसाक रिलेट्स पी एंड टी। तो ऐसे क्या होगा, यू विल बी एबल टू रिमेंबर एंड अप्लाई इन एग्जाम। और एक दो बार आप करोगे, आपको ऐसे याद होने लग जाएगा ये। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द बॉयल्स लॉ विथ एन एक्सपेरिमेंट। सो ये एक्सपेरिमेंट आपके पास है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। प्रेशर पी है, एक कंटेनर है, उसमें वॉल्यूम वी है गैस का। उसके ऊपर एक पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, उसको हम लोग मूव कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। अब प्रेशर में बढ़ाता हूँ, ठीक है, प्रेशर में बढ़ाता हूँ, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर में बढ़ाया, उससे क्या होगा, उससे वॉल्यूम घटेगा। आपने देखा प्रेशर नीचे गया, वॉल्यूम कम हुआ, गैस मॉलिक्यूल्स पास आ गए, वॉल्यूम कम हो गया। सो इससे क्या पता चल रहा है, दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम हैव अ इनवर्स रिलेशन, मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी बढ़ाते हैं, इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आने से कांस्टेंट आएगा, लेट द कांस्टेंट बी के, यानी कि वी कैन से दैट पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि the product of pressure and volume of a gas at any point of this experiment is always constant। मतलब एक पॉइंट पे जो पीवी का प्रोडक्ट आएगा, अगले किसी दूसरे पॉइंट पर पीवी का प्रोडक्ट वही आएगा।
हालांकि P चेंज हो जाए, V चेंज हो जाए, दोनों चेंज हो जाए, लेकिन प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। सो लेट्स से कि पॉइंट 1 पे प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, पॉइंट 2 पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, एक ही एक्सपेरिमेंट में। देन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, दैट इज आवर रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बॉयल्स लॉ। अगर मोर देन 2 पॉइंट्स लेट्स से, सो आप क्या करोगे, जस्ट उसको एक्सटेंड कर दोगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने पॉइंट्स हैं उनके लिए P और V का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, सब इक्वल होंगे, ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका हो गया बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। लेट अस नाउ सी द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, द PV ग्राफ अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। सो सिंस P is inversely proportional to V, thus the PV graph under constant temperature T will look like this. This shape is called rectangular hyperbola. Okay. Now, if let's say we have 3 temperatures, T1, T2 and T3, and we do the experiment thrice, one at T1, then at T2, and then at T3, and we plot the results, plot the graph. Okay. So this will be the first graph, then the second one, and then the third one. So as you increase the temperature, the shape will remain the same, the rectangular hyperbola, but the curve is getting farther away from the both the axes, P and V axis, X and Y axis. The curve is getting away as you increase the temperature. So with increasing temperature, the curve will get farther and farther from the axis. Let us now see our first question based upon Boyle's law. The question is, what will be the minimum pressure required to compress 500 liters of air initially at 1 atm to 200 liters at constant temperature? मतलब क्या, हमारे पास शुरुआत में 500 लीटर एयर है at 1 atm प्रेशर, उसको हमें कंप्रेस करना है 200 लीटर तक। ठीक है, तो प्रेशर कितना चाहिए होगा उसके लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मेरा कांस्टेंट है मतलब सीधा बॉयल्स लॉ लगाइए सीधा। ठीक है, सो वी विल अप्लाई दैट। नाउ P1 इक्वल्स टू 1 atm, V1 इक्वल्स टू 500 लीटर, P2 is unknown, V2 is 200 लीटर। So let's use P1, V1 equals to P2 V2. Let's put in the values, we get this. Now solving it further, we get P2 equals to 2.5 atm. This is our answer. मतलब अगर 500 लीटर हवा है 1 atm प्रेशर पे, to compress that to 200, keeping temperature constant, we would need a pressure of 2.5 atm. Let us now discuss the question that we began our video with. The question is, a small kid is being bullied by some teenagers. He has a balloon with 3.5 liter air under 2 atm pressure, which can withstand a pressure up to 4.67 atm before bursting. If one of the bullies is trying to burst the balloon by applying external pressure, which is decreasing its volume by 0.1 liter per second, how much time will you have to intervene and save the kid's balloon from being bursted by the bullies? Answer the time in seconds. Okay, so here जब बलून फटेगा उसका प्रेशर जो होगा वो 4.67 होगा, ये बात क्लियर है। उस समय वॉल्यूम कितना होगा हमको वो निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व फॉर दैट। फॉर दैट वी विल अप्लाई द बॉयल्स लॉ बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। सो P1 इक्वल्स टू 2 atm, V1 इक्वल्स टू 3.5 liters, P2 is 4.67 atm and V2 is unknown. So let's use P1 V1 equals to P2 V2 and then solve further. By solving it, we get V2 equals to nearly be 1.5 liters. Now, hence the balloon will burst as soon as it is compressed to 1.5 liter. ठीक है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा जो दिया है क्वेश्चन में 3.5 और फाइनल कितना होगा 1.5। ठीक है, उस समय जाकर फट जाएगा वो उतना वॉल्यूम पे। तो हमको क्या पता है कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, चेंज अपॉन टाइम टेकन। चेंज कितना हुआ और समय कितना लगा उसका रेशियो होता है। टाइम टेकन क्या हो जाएगा यहाँ से, चेंज अपॉन रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो हमारे पास चेंज कितना वॉल्यूम का, चेंज जो हमारा वॉल्यूम का है दैट इज 3.5 माइनस 1.5, तो 2 लीटर का चेंज आया टोटल वॉल्यूम में। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज जो है जिस रेट से बुलीज उस वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है, वो कितना है 0.1 लीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 लीटर दबना है बलून को फटने के पहले, और किस रेट पर दबना है, हर सेकेंड 0.1 लीटर के रेट से दबना है। तो इससे वी कैन कैलकुलेट द टाइम टेकन एंड दैट इज चेंज अपॉन रेट ऑफ चेंज। तो चेंज कितना हो रहा है 2 अपॉन रेट ऑफ चेंज कितना है 0.1। सो यहाँ से वी विल गेट द वैल्यू टू बी 20 सेकेंड्स। सो यानी कि वी विल हैव 20 सेकेंड्स टू स्टॉप द स्मॉल किड्स बलून फ्रॉम बर्स्टिंग, यानी कि आपने देखा उन्होंने दबाना शुरू किया, अगर 20 सेकेंड्स है टू गो एंड स्टॉप द किड्स बलून फ्रॉम बर्स्टिंग। सो गाइज
this was all about Boyle's Law. I hope you liked the video. If you did, then like the video, share with your friends, subscribe, press the bell notification, and comment down below your thoughts. And do not forget to fill the Google form in the description for more assistance from budding mariners. See you in the next one. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.